A very good evening to all social science class 10 students. तो स्टूडेंट्स आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिबरलिज्म? आप लिबरलिज्म से क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म इन यूरोप। और हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मीनिंग समझाना है यूरोप में। कब? 19th सेंचुरी में, फॉर मिडिल क्लास या लिबरल्स जो सोचते थे, राइट? आंसर है बेटा, द टर्म लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। ये जो टर्म लिबरलिज्म है वो एक लैटिन वर्ड लिबर से बना है जिसका मतलब होता है फ्री। दस जो भी न्यू मिडिल क्लास थी उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए आजादी, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सभी के लिए कानून के लिए समानता, राइट? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल ऑफ यूरोप वर एज गिवन बिलो। जो भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक आइडियाज लिबरल्स या मिडिल क्लास के लोग यूरोप में सपोर्ट करते थे वो नीचे मेंशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पॉलिटिकल लिबरलिज्म की। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या होता था लिबरल मिडिल क्लास के लिए या लिबरल्स के लिए? इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब है कि लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार होना। सेकेंड है, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही लिबरलिज्म स्टैंड करता था ऑटोक्रेसी के एंड के लिए और क्लेरिकल प्रिविलेजेस के भी खात्मे के लिए, राइट? एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए लिबरलिज्म कहते थे, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट से। फ्रांस में भी जैसा कि हम जानते हैं जो राइट टू वोट था वो सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को मिला हुआ था। इसीलिए थर्ड पॉइंट, वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन ने कई सारी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज की इक्वल पॉलिटिकल राइट्स लेने के लिए या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, जिससे कि सभी इंडिविजुअल्स को राइट टू वोट मिले फ्रांस में, राइट? इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या होता था बेटा? पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन इकोनॉमिक स्फीयर दे सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। उन्होंने मार्केट्स को आजाद कराने की बात की, राइट? इकोनॉमिक लिबरलिज्म में। और जितने भी स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस थे या टैक्सेस थे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल को उन्हें खत्म करने की बात की। सेकंड है, स्ट्रगल फॉर कॉमन नेशनल करेंसी, एक कॉमन नेशनल करेंसी बनाने की बात हुई और सारे ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने की बात हुई। लास्ट पॉइंट है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट करने की बात हुई, जिससे कि हर एक प्रोडक्ट का वेट और मेजरमेंट का जो पैमाना है वो सेम रहे हर लोकेशन पे या हर एक प्लेस पे, राइट? आई होप आपको ये आंसर प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। इससे पहले मैं 11 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, यू कैन सी इन द शॉर्ट सेक्शन ऑफ माय चैनल। ऐसी और प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन के लिए और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने के लिए यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। हैव अ वेरी गुड डे।